ये मोनू जी हैं, इन्हें बैंक से लोन नहीं चाहिए था, इन्हें ज़बरदस्ती इस लोन के चक्कर में फंसाया गया है। लोन दिलवाने वाला इस बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, वो बाहर का एम्प्लॉय है। चंद रुपए कमीशन के लालच में ज़बरदस्ती लोगों को लोन बांट दिया जाता है। मैंने इनका पासबुक मांगा, इनके पासबुक में लोन की कोई भी एंट्री नहीं है, आप देख सकते हो। इनको ये लोन कमर्शियल बोल करके दिया गया है। यहाँ तक कि इन्होंने जो भी EMI और इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, इनके पास इनका कोई भी प्रूफ नहीं। आज अगर बैंक ये कह दे कि इन्हें 10 लाख रुपए कर्ज देना है तो इनको ये बात माननी पड़ेगी। यहाँ तक कि बैंक के एम्प्लॉय जिस तरीके से इनके ऊपर मानसिक दबाव बना रहे हैं, कल को अगर इनके साथ कुछ भी गलत घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार ये बैंक होगा या ये कस्टमर। आपका नाम क्या है? अपने बैंक से कब लोन किया है? और अब तक आप कितना रुपये पे कर चुके हैं? और आपने लोन कितना लिया था? जरा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, 1.25 लाख रुपए ये पे कर चुके हैं। समय ज़्यादा नहीं लगा, अभी भी इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके पासबुक में इस लोन की कोई भी एंट्री नहीं है। इनके पास, आपके पास स्टेटमेंट की कॉपी है, आपके पास लोन की कॉपी है। आपको जो लोन मिला था लिखित तौर पे उसको मिला था। बैंक ने जब आपको लोन दिया तो आप उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सिविल ये सब मांगा गया हो। तो बैंक ने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आपका सिविल चेक करने के बाद, आपसे सारे कागज लेने के बाद, उसको चेक करने के बाद आपको लोन दिया गया। ठीक है, आज सुबह में आपके साथ क्या घटना हुई थी इस बैंक में? यहाँ पे वो सारे आपसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो बैंक के एम्प्लॉई को, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें बात करने की तमीज़ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई हाफ पैंट में आ जाए या लुंगी में आ जाए, सोचने वाली बात यह है कि हम लोग लंदन में नहीं रहते, हम बिहार में हैं। सबसे पहले तो बैंक का ऐसे गलत लिखा हुआ, आप देख सकते हो, ब्रांच डेहरिया। ये डेहरिया नहीं है, ये हवाई अड्डा चौक है। हम बैंक मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि बैंक मैनेजर के सामने आएंगे। फिर भी हम आपको बैंक मैनेजर से बात करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बैंक मैनेजर को बुलाइए तो आपके आज हम आपको लेकर के आ गए हैं हवाई अड्डा चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच। बोर्ड को हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ डेहरिया है, लेकिन ये हवाई अड्डा चौक पर स्थित। सबसे पहले तो एड्रेस गलत लिखा हुआ है। हमारा यहाँ पे आने का मेन मुद्दा ये था कि बैंक का लोन सिस्टम और बैंक को देने वाली लोन प्रणाली जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पर रोजगार के नाम पर लोन दिया जा रहा है और लोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है बैंक के पास। बैंक से जब कस्टमर आवेदन और लोन की कॉपी मांगने जाता है, डॉक्यूमेंट की, तो बैंक के कर्मचारियों द्वारा उसे FIR की धमकी देकर उसे डराया जाता है। बैंक मैनेजर को बुलाते हैं। आपको जरा बुला रहे हैं, आपसे 3-4 सवाल आइए जरा। आज भारत में मृत्यु दर कुछ इस कदर फैल गया है कि भारत में ज़्यादातर हर 1 घंटे में 10 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन 10 लोगों में से 3 लोग बैंक के कर्जदार थे, जो बैंक की EMI ना भर पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर दोष किसका है? सरकार का, बैंकों का, या उस व्यक्ति का जिसने मजबूरी में आकर लोन लिया? यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि सामने वाले को लोन की जरूरत नहीं होती, इनकी तरफ से जबरदस्ती ऑफर दिया जाता है। ये बैंक के कर्मचारी बाहर के कर्मचारियों को हायर करते हैं, जो चंद कमीशन के लालच में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। आज भारत का हर बच्चा लगभग कर्जदार है, चाहे वो Dream11 के चक्कर में हो, चाहे वो किसी भी जुआ खेलने वाले ऐप के चक्कर में हो, या भारत सरकार की गलत नीतियों के चक्कर में ये चक्कर में पड़ा हो, या इन बैंकों के कुछ चक्कर में फंसकर वो इस चक्कर में पड़ा हुआ हो। आज आत्महत्या दर में प्रति 3 व्यक्ति बैंकों के वजह से आत्महत्या कर रहा है। और इसकी मुख्य वजह यह है आपके रुपए की कीमत को गिरा देना। आपके रुपए की ओरिजिनल वैल्यू अगर आप इन बैंकों से मांगे तो ये उसी दिन ये बैंक बंद करके चले जाए। जरा आप मेरी बात को गौर कीजिएगा। आज इस बैंक के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसका ब्रांच डेहरिया लिखा हुआ है, लेकिन ये डेहरिया नहीं है, ये हवाई अड्डा चौक है। कल को अगर ये बैंक भाग जाता है तो ये किसी के भी पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सीधा कहेगा कि हमारा ब्रांच तो डेहरिया में था, आप हवाई अड्डा चौक पे आकर के मेरा पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप देख लो, सामने लिखा हुआ है, एड्रेस गलत है, पूरा का पूरा गलत है। आपके सामने जो ब्रांच डेहरिया लिखा हुआ है, ये ब्रांच डेहरिया नहीं है, ये गलत एड्रेस। बैंक के मैनेजर से हमने बात करने की कोशिश की तो शी विल ट्राई टू एजुकेट अस। शी इज़ नॉट हम्बल, शी इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल। यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये सारे मिल करके ज़बरदस्ती लोन का पैसा वसूलते हैं। एक तरह से देखा जाए
तो बैंकों की जगह माफिया यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक के कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश की और यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ से हमें सुबह में धमकी दी गई है कि हमारे ऊपर एफआईआर किया जाएगा। मैं वेब डायरेक्टर होने के नाते ये चाहता हूँ कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कि मैंने यहाँ पर किस तरह की बदतमीजी की है और क्या बात की है। इसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए ताकि इस मामले का उद्भेदन सही तरीके से हुआ जा सके। एक पत्रकार के ऊपर एक एफआईआर होना कॉमन बात है, अब तो हमें आदत हो चुकी है, हम बिहार के पत्रकार हैं, लेकिन हम इनको मनमानी करने की छूट नहीं दे सकते। ये गलत है और इनको ये बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ के बैंक मैनेजर हो या कैशियर हो या यहाँ का कोई भी एम्प्लॉई हो, इन्हें लोगों से बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये खुलेआम शब्दों पे बैंक के गेट पे खड़ा होकर के सामने में कह रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर हम एक पूरी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। मैं आदित्य सिंह, सीमांचल न्यूज। ग्राहक के ऊपर ये लोग अत्याचार और मानसिक दबाव बनाते हैं कि आप बैंक का इंस्टॉलमेंट तो पे करो, लेकिन हम आपको पेपर देने के लिए बाध्य नहीं। आज इसी सिलसिले में एक भुक्तभोगी जिसने 1 लाख रुपए का लोन, बिजनेस लोन इस बैंक से लिया था, लेकिन इनके साथ उल्टा हुआ। ये बंदा अभी तक 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पे कर चुका है। इसके बावजूद भी इसके ऊपर अभी भी 30,000 से ऊपर का आउटस्टैंडिंग है। इसने अपनी परेशानी पहले तो सबको बताई। गौरतलब करने वाली बात यह है कि इस बैंक से जो लोन दिलवाते हैं वो इस बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, वो बाहर के लोग हैं जो चंद कमीशन के लालच में अपने ही क्षेत्र के लड़कों को कर्जदार बना रहे हैं इन बैंकों का। आप मानो या ना मानो, भारत में वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीनों पे कब्जा